गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज डेट है 1 फरवरी 2021 और ईवीएस की हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 158 बी। तो बच्चों हमने पहले की थी जो 158 ए थी, वो हिंदी की वर्कबुक थी, वर्कशीट थी। और ये है बी, तो ये है ईवीएस की वर्कबुक। तो हमारे टेक्स्ट बुक का नाम है बच्चों लुकिंग अराउंड। यूनिट 18 से हमारे चैप्टर का नाम है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, मतलब बहुत ज्यादा पानी और बहुत थोड़ा सा पानी। स्टूडेंट ने में आपको अपना नाम फिल करना, टीचर्स ने में टीचर का नाम फिल करना। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब क्या आप जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हम पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना। हम अपनी पहली कार्यपत्रिका में पानी की उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आपको ये जो चैप्टर है ना, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। और यहाँ पे आगे देखिए बच्चों, पानी के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर, वह स्रोत है जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदियां, तालाब इत्यादि। तो बच्चों, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है ये कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आपको ये आंसर लिख सकते हैं, पानी के स्रोत वह स्रोत है जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदियां, तालाब इत्यादि। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो चित्र देखकर बच्चों आपको विभिन्न स्रोतों के नाम लिखने हैं पानी के। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये हो गया तालाब, तालाब। और ये हो गया बच्चों कुआं, और ये हो गया झरना, झरना। और ये हो गया बच्चों समुद्र, समुद्र। और ये हो गई नदी। इस तरीके से आपको इसके नाम लिखने हैं। और प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों, आपके घर में जो मुख्य स्रोत पानी का है वो आपको लिखना है। जैसे नलकूप हो गया, नलकूप, हैंडपंप, जो भी हो आप वो लिख सकते हैं। जो आपके घर में पानी किससे कहाँ से आता है, यहाँ पे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, जैसा कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत है। चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो बच्चों, उसमें हमने वो ऊपर चित्र के अलावा क्या और कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे अपन को लिखना है नलकूप, नलकूप, झील, हैंडपंप इत्यादि। तो उनके अलावा ये भी हो सकते हैं ना। तो बच्चों, हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें इसे रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों, वाटर बॉडी जैसे कि नदियां, झीलों, समुद्रों और भूजल, अंडरग्राउंड वाटर के पानी के दूषित होने से है। तो बच्चों, हमारा ये एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है कि जल प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों, यहाँ से लेके जल प्रदूषण के से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि नदियां, झीलों, समुद्रों और भूजल के पानी के दूषित होने से है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, नीचे दिया गया चित्र देखें और बताइए कि पानी कैसे दूषित होता है। तो बच्चों, ये जो कारखाने, फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकले हुए धुआं, उनसे निकला हुआ कचरा, रासायनिक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, उनसे गंदगी, कचरा, ये नदियों में डालने से पोल्यूशन, जल पोल्यूशन होता है। तो बच्चों, अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं अपन, कारखानों से निकलने वाले वाले रासायनिक पदार्थों को
नदियों में समुद्रों में फेंकने से गंदे नालों के पानी का निकास नदियों में करने से जल दूषित होता है। तो बच्चों और भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जल दूषित हो जाता है। तो आपको इसका आंसर ये लिखना है। और प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाइए। तो प्रश्न ये है कि बच्चों हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए, तो नहीं, ये गलत है। हमें नदी किनारे तो नहीं धोने चाहिए क्योंकि उससे नदी का पानी दूषित हो जाता है। 2 है बच्चों, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों और समुद्रों में फेंकना चाहिए, ये भी गलत है, नहीं फेंकना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, हमें नदियों में तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ये राइट है बच्चों, ये बिल्कुल सही है, हमें नहीं फेंकना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, गंदे नालों के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए, ये भी सही है बच्चों, हमें नहीं करना चाहिए। अभ्यास हेतु अपनी कक्षा की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 118 एवं 19 कीजिए। तो बच्चों आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 118 या 119 को आपको अभ्यास करना। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में चर्चा करें, जैसे कि ब्रश करते वक्त नल खुला न छोड़े इत्यादि। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है बच्चों। कोविड-19 के दौरान उपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं।